एक माता जी हैं, बात करेंगे आप? चुनाव वोट करती हैं? वोट करती हैं? किसको वोट कर रही हैं इस बार? मेरा मन हम जिसको भी दे सकते हैं। योजनाएं और सरकार की जो योजनाएं है उसका लाभ आपको मिला है? हेमंत सोरेन की सरकार रही है, उसका लाभ आपको मिला है? तो हम ये माने कि हेमंत सोरेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी करेंगे। हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट करेंगे। करेगा उनको तो नाम लेना है कि नहीं भैया। अब हम ले लें और जनता इधर उधर मारा चले वो बेकार है। एक ही पर रही है, वो जीते चाहे नहीं जीते, अपना भविष्य बनाना उसी से बनाना हेमंत सोरेन को ही है। चलिए नमस्कार, हमारा नाम है चंद्रशेखर बागी, आप देख रहे हैं बागीनामा टीवी। हम इस समय झारखंड के विधानसभा हजारीबाग क्षेत्र में हैं और यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के और बीजेपी के, इस चुनाव में जो है जनता के क्या मुद्दे रहेंगे और चुनाव की चर्चा कैसी रहेगी। तो आइए हम देखते हैं, बात करते हैं। इस समय हजारीबाग के चौराहे पे हम हैं। ये चौराहा कौन सा चौराहा है? ये कौन सा है? झंडा चौक, सॉरी झंडा चौक है। और यहाँ पे जो है कुछ लोग, ये चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग चाय भी पीने लिए निकले हैं। सुबह का समय है तो हम चाय पे जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि चाय पे चर्चा शुरू से होते हुए आई है। जो आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, एक तरफ इंडिया गठबंधन से मुन्ना सिंह जी हैं जिनका बैनर लगा हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी से कौन है? बीजेपी से ये है, बीजेपी से प्रदीप प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इस समय जो चुनाव हो रहे हैं इस पे जनता के मुद्दे जो रहेंगे, जो जनता जब वोटिंग करने जाएगी तो किन मुद्दों पे जाके जो है वोटिंग करेगी? ये तो भाई टक्कर के मामला है, दोनों में टक्कर चल रहा है। अब किसमें कौन क्या करेगा ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है हजारीबाग में, जनता हजारीबाग को किसके हाथों सौंपेगी? झारखंड के सरकार जो चल रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार रही है और ये आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, और बड़ी आबादी क्षेत्र का है ये आदिवासी क्षेत्र। तो इस सरकार में जो है क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या जो है कमियां रही हैं, तो कुछ आप बताने का प्रयास करिए जिससे हम अपने दर्शकों को हम बता सकें। जो है ये तो मैं कहूँगा कि बीजेपी के समय में बहुत कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे खेतों में लोग लेटरिन जाते थे वो अब लगभग बंद हो चुका है, और जो भी मैंने घर द्वार जिसका नहीं था उसको भी मैंने मिला है। हर तरह की फैसिलिटी जो है तो दी जा रही है। तो काम तो अच्छा हुआ है, सराहनीय है। मतलब आप मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में, मोदी जी का गवर्नमेंट सराहनीय कार्य उन्होंने किया है, धरती पे उतर कर काम किया है झारखंड में। तो हेमंत सोरेन जो है कि आदिवासियों के नेता एक माने जाते हैं, तो हेमंत सोरेन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ की जनता को कि हेमंत सोरेन के नहीं इस बार बीजेपी को? ये तो जनता ही जाने, अब उसके बारे में क्या हम बताएंगे। देखिए जनता तो जानेगी ही जानेगी, और जनता 3 मुद्दों पे ही चुनाव करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में क्या सुधार हुए हैं हजारीबाग में या आपके झारखंड क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सुधार कितने हुए हैं? हजारीबाग तो पूरा नहीं हो पाया है बहाली के बारे में, लेकिन शिक्षा के बारे में तो बहुत कुछ उपलब्धियाँ हैं। मतलब हम ये माने कि आप जो है इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? अभी नहीं, पूरा लगभग कर रहे हैं। अच्छा, पूरा हजारीबाग सपोर्ट कर रहा है? लगभग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपका ओपिनियन रहा। आप कुछ बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सरदार उदय सिंह। सरदार उदय सिंह जी। आदिवासी हैं? आदिवासी हैं? सिख हैं। अच्छा, सिख हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हजारीबाग ओकनी मोहल्ला मतलब साईं मंदिर के पीछे। इस बार किसको चुनाव कर रहे हैं? वोट किसको दे रहे हैं इस बार? कमल फूल। बोले ना आप कर देंगे। अब चलिए किनारे चलिए तो कमल फूल। कमल के फूल को देंगे वोट? अच्छा, अरे ना ऐसा ना करिए भाई। चलिए ठीक है। राशन मिलता है? जी। राशन मिलता है जो मोदी जी बांट रहे हैं राशन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मिल रहा है। हेमंत सोरेन ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जी। उस योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है? जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, आइए कुछ लोग और पीछे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप बात करेंगे? चुनाव इस बार किसको आप वोट कर रहे हैं?
इस बार किसको आप वोट कर रहे हैं? बस जो जो फूल है उसी को देना है और किसको देना है। मुद्दा क्या रहेगा जब आप वोट करने जा रहे हैं? इस बार जो हजारीबाग किसके हाथों सौंप रहे हैं? अब देखिए किसके हाथ में रहता है। नहीं, ये चुनाव तो आप ही करेंगे ना, आपकी वोट की ताकत होगी तभी तो लोगों के हाथ, नेता ऐसे ही नहीं लोग बन जाते हैं। ये आपकी वोट की ताकत है, आपको समझना पड़ेगा। सब समझ गए भैया, जिसको देना है आदमी देवे करेगा, अभी बोल देंगे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो इस बार जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके वोट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? वहाँ जाएगा बाद में पता चलेगा ना, किसको देगा नहीं देगा, अभी बोले उसको फायदा नहीं है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी बातें गुप्त रखना चाह रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, करेंगे। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे क्या जो है चर्चा होनी चाहिए? ये एकदम होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे, बेरोजगार पे कितना सुधार हुआ है हजारीबाग में? हजारीबाग में कुछ सुधार नहीं हुआ। क्या क्या परेशानियां आप लोगों ने झेला है? बेरोजगारी झेला। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है यहाँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। काम क्या करते हैं? दुकान। अच्छा, ये दुकान आप ही की है? अच्छा, बगल की दुकान है। तो व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में जो है क्या व्यवसाय का दर बढ़ा है कि घटा है? घटा। व्यापार अब पहले जैसा सब ऑनलाइन ही सब हो गया, तो अब उसमें व्यापार पहले जैसा रहा नहीं। क्यों ये आप कह रहे हैं कि व्यापार जो है घटा है, बड़ा नहीं है? मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बात तो नहीं है। आजकल तो और डेवलप होते जा रहा है, समस्या तो है नहीं कि होने वाला है। चलिए, एक माता जी हैं, बात करेंगे आप। चुनाव वोट करती हैं? वोट करती हैं? किसको वोट कर रही हैं इस बार? मेरा मन हम जिसको भी दे सकते हैं। योजनाएं और सरकार की जो योजनाएं है उसका लाभ आपको मिला है? हेमंत सोरेन की सरकार रही है, उसका लाभ आपको मिला है? तो हम ये माने कि हेमंत सोरेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी करेंगे। हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट करेंगे। करेगा उनको तो नाम लेना है कि नहीं भैया? अब हम ले लें और जनता इधर उधर मारा चले, वो बेकार है। एक ही पर रही है, वो जीते चाहे नहीं जीते, अपना भविष्य बनाना उसी से। बनाना हेमंत सोरेन को ही है? जी। चलिए ठीक है। आप आदिवासी हैं? नहीं। आदिवासी नहीं है, आदिवासी समाज से नहीं है आप? देखिए, ये बुरी चीज़ें नहीं है, ये कोई आदिवासी क्षेत्र ही झारखंड को माना जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए ठीक है। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट किसको कर रहे हैं इस बार? आपके हजारीबाग में चुनाव होने वाले हैं 13 तारीख को। सपोर्ट के दिन हम है ये नहीं। अच्छा, सपोर्ट के दिन आप है ही नहीं है? नहीं है। क्यों भाई, ये तो चुनाव का पर्व है और ये एक पर्व माना जाता है देखा जाए तो आपको तो चुनाव करना चाहिए। मत का अधिकार है आपको, मतदान, यही हमारे पास एक अधिकार होता है कि हम अपने मत का अधिकार, हम अपना नेता चुनते हैं। ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि हम मतदान के दिन नहीं रहेंगे तो ये तो बड़े जो है दुख की बात है। तो खाने के लिए वही दे रहा है तो उसी काम में जाना पड़ेगा ना, और क्या बताओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुश्ताक जी, क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। आप ड्राइवर हैं? अपनी गाड़ी है कि दूसरे की गाड़ी है? दूसरी की है। तो परिवार आपका जो है, परिवार में योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं। हेमंत सोरेन सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। हेमंत सोरेन जी की सरकार और हेमंत सोरेन जी के सारे नेता जो ये कह रहे हैं कि हमने जो है सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया है। फार्म तो हम लोग भर के दिए हैं लेकिन आज तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। मोदी जी का राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की जो है नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। जो योजना पास कर दिया है, योजना पास सब मोदी जी का मिल रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं मिल रहा, बाकी लूट के वो खा जा रहा है। बाकी लूट के खा जा रहे हैं। ये बहुत आरोप लगा रहे हैं आप, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी देता है, उसको बोल रहे हैं देता है। बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में है आप? एकदम है, 100% है। क्या नाम है आपका? हमारा माही प्रसाद गुप्ता नाम है। माही प्रसाद गुप्ता? महावीर प्रसाद गुप्ता। चलाते हैं। अच्छा, आप ठेला चलाते हैं? चलिए, अच्छा ये बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बच्चे हैं घर पे? 5 बच्चे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? सबका शादी कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। और बोलिए, और क्या बोले? बाकी कुछ नहीं, मतलब हमको किसी से 1 पैसा का लाभ नहीं है। 1 रुपए की, देखिए यहाँ की हजारीबाग की जनता है
हजारीबाग की जनता ये कह रही है कि हमको 1 रुपए का लाभ जो है नहीं मिला हुआ है। हम सरकार में लाभ नहीं मिला, हेमंत सरकार में लाभ नहीं मिला, बल्कि लुटाया गया, समझे। देखिए ये तो आए दिन देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। जो सरकार है हमारा चला रही है वही बेस्ट है, बाकी सब बेस्ट है। हेमंत सोरेन सरकार जो चला रही वही बेस्ट है। नहीं मोदी सरकार केंद्र में है, आपके राज्य की बात हम कर रहे हैं। वही भेज रहा है, तब सबको मिल रहा है और सब लाइन लगा के झोला भर के लेके जा रहा है। नहीं, बातें तो सही हैं आपकी, और मोदी के फैन देखा जाए तो यहाँ पे जो है मोदी समर्थक बहुत हैं, और हेमंत सोरेन सरकार से कुछ लोग जो है आहत हैं। हमारा बच्ची का चोरी हो गया, टोटो में 5 रुपये के चलते और लेके भाग गया टोटो वाला। और अभी तक बेलावल थाना में भी लिख कर दिए, कागज फाड़ के फेंक दिया, एसपी ऑफिस में भी दिया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, फाड़ के फेंक दिया। बड़े अफसर का चोरी होता है 2 मिनट में पकड़ा जाता है। देखिए चोरी होना तो ये तो दुखद घटना है ही, चोरी होना एक अपराध है, ठीक है। अगर देखा जाए चोरी हुआ तो ये एक अपराध हुआ है हजारीबाग में। हम आइए जो है कुछ ई रिक्शा चालक लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार सरकार को। हम क्या बोले, इसको सपोर्ट करें। इस बार किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? रिंकू जी। हम देख सकते हैं कि आपका रिक्शा का ही व्यवसाय है। तो मोदी गवर्नमेंट की जो सरकार चल रही है केंद्र में, और यहाँ पे भी जो है दावेदारी ठोकी जा रही है, जो कि वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की है। तो क्या आप किसको वोट कर रहे हैं और क्या लाभ मिला है आपको इनकी सरकार में, मिला है कि नहीं मिला है? बस आप हमको इतना बताएं। तो यहाँ पे हम लोग को लेडीज़ लोग को मिल रहा है 1-1 हज़ार रुपये हेमंत सोरेन की तरफ से। अब बिजली बिल भी माफ़ किया गया है। बिजली बिल माफ़ कर दिया गया? हाँ। बिजली आती है? नहीं, 0 बैलेंस आ रहा है। बिजली आती ही नहीं है और बिजली बिल माफ़ भी कर दिया गया है। 200 यूनिट फ्री है। अच्छा, 200 यूनिट फ्री है। तो 200 यूनिट फ्री है तो 200 यूनिट जो बिजली आपको मिलती है वो बराबर मिलती है कि नहीं मिलती है? बराबर मिल रही है, फ्री है। बिल अभी तक नहीं आया है, हर महीने 0 बैलेंस आ रहा है। अगर उससे 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तब आएगा बिल। अभी तो फिलहाल अभी लाभ तो मिल रहा है हम लोग को, तो अभी फ़ायदा है हम लोग हेमंत सोरेन से। हम लोग चाहेंगे सपोर्ट उसी को करेंगे, क्योंकि लाभ तो हमको मिला है। चलिए हम और भी जानेंगे। भाई यहाँ पे कुछ लोग दुखी भी हैं और कुछ लोग जो है खुश भी हैं। बहुत देखिए, हेमंत की सरकार में जो भी सरकार है, अभी हजारीबाग में जो बालू है, ठीक है, बालू को यहीं से होता है, बड़का काम से होता है, पब्लिक को नहीं मिल रहा, बल्कि बालू है तो ब्लैक में बेचा जा रहा है। हेमंत की सरकार में उसी का सरकार है, यहाँ का पब्लिक को भी ब्लैक में बालू खरीदना पड़ रहा है। तो इससे क्या सरकार बनेगा? हेमंत सरकार रहेगा तो 5 साल में हाल लुटाइया होगा। सहारा का पैसा देखिए, सहारा का पैसा डूब चुका है, पब्लिक लड़ रहा है, मगर पैसा कोई उम्मीद नहीं है मिलने का। खाली न्यूज़ में दिखा देता हाँ अगला साल मिलेगा, अगला साल करते करते 5 साल और गुजर जाएगा। हेमंत से हिम्मत टूट गया, हेमंत सरकार से हिम्मत टूट गया है। ये अच्छा कोड आपने बना लिया, हेमंत से हिम्मत टूट गया है। बस यही। देखिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हजारीबाग के कुछ युवा हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, जो अब देखा जाए तो चुनाव यहाँ का बहुत त्रिकोणीय चुनाव है, और यहाँ पे बहुत लोग दुखी भी हैं। चलिए कारवां और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, और आगे हम जो है निकल रहे हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। आगे की विधानसभा क्षेत्र के हम कवर करेंगे। बातचीत का सिलसिला जो है ख़त्म हुआ। बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं चंद्रशेखर बागी, आप देखते रहिए बागीनामा टीवी। धन्यवाद।